हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की। और इसमें हम बात कर रहे थे सर्वनाम की। कल हमने सर्वनाम पढ़ा, उसका कुछ पार्ट रह गया था, उसे आज हम देखेंगे, पूरा करेंगे उसे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पार्ट का नाम था हमारा सर्वनाम। कल हमें ये पूरा करना था, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसी को मैंने फिर बीच में रोक दिया। कुछ 10 मिनट की आज वीडियो रहेगी, बहुत छोटी सी, इसी में हम इसको आज पूरा कर लेंगे। हमने कल बात की थी सर्वनाम की, यानी कि सर्वनाम सबका नाम। उसमें सबके नाम की हमने डेफिनेशन बताई थी कि क्या सर्वनाम की परिभाषा है। इसका मीनिंग होता है सर्वनाम यानी कि सबका नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, या स्थान का हो, या किसी प्राणी का हो। इस पे हम बात कर चुके थे। एक बार छोटा सा हम क्विकली एक रिवीजन लेंगे। हमने परिभाषा पढ़ी थी कि जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने सर्वनाम के भेद देखे थे। हमने जाना था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हमने वो अलग अलग पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक जो है सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें हमारे 2 रह गए थे। हमने 4 का अध्ययन किया था और 2 रह गए थे हमारे संबंधवाचक और निजवाचक। तो आज जो है हम शुरुआत करेंगे किसकी? संबंधवाचक और निजवाचक। अब ये क्या है हम एक बार देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमारी हेडिंग है। पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि संबंध, इसकी हेडिंग से ही पता चल रही है कि संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये संबंधवाचक सर्वनाम है क्या, इसे कैसे जानेंगे हम? बात कर लेते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से ज्ञात हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि आज हमें 2 ही वो पढ़ने हैं, तो इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। हम लिख सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से या सर्वनाम शब्दों का या से किसी वस्तु या व्यक्ति, यहाँ से लिख देते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति, शब्दों से या शब्दों का संबंध, हम संबंध की बात कर रहे हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान, मतलब स्थान से उसका संबंध ज्ञात हो या उसका संबंध पता चले, उसका व्यक्ति या स्थान, वस्तु या व्यक्ति, स्थान से उसका, हमने लिखा था जिन सर्वनाम शब्दों से किसी या शब्दों का, इसे हम क्या कर लेते हैं, शब्दों का संबंध, किसी वस्तु या स्थान, किसी
वस्तु या व्यक्ति या स्थान से हो या उसका ज्ञात हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। स्थान से हो या मतलब उस स्थान से ज्ञात हो, इन तीनों की बात कर रहे हैं हम। किसी से भी अगर इनका जो है संबंध पता चले या ज्ञात हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण ये हो सकता है, जैसे हम एक वाक्य लिखें कि अगर हम कहें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक वाक्य हमने बनाया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या हम और क्या कहेंगे? और भी हमारे होंगे, जैसे एक और है, जैसा बोओगे वैसा ही जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे या काटोगे। कुछ इस तरह के हमारे जो हैं वाक्य हो सकते हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ था हमारा जैसा। ये ऐसे संबंध हैं जो हमारे कई वाक्यों को, मतलब एक से दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं। अब यहाँ लाठी है, उसकी भैंस है। भैंस क्या है और लाठी क्या है? लाठी एक निर्जीव चीज़ है और भैंस जीव चीज़ है। दो चीज़ों के बीच में इनकी बात हो रही है। बोओगे और काटोगे, सेम हमारी यहाँ पे भी जो है बात हो रही है वाक्य में। अभी कुछ और भी हो सकते हो, जैसे अब हम कुछ और ले सकते हैं, जैसे कि रेड पेन का इस्तेमाल करूँगी कि जो करता है जो करता है सो भरता है। अब जो करता है सो भरता है, ये हमारा क्या है? ये भी जो। अब जो और जिस और जैसे हमेशा हमने जब वाक्य पढ़े होंगे तो ये मिश्र वाक्य में भी जो है इनका हम प्रयोग करते हैं। अब जो करता है सो भरता है, करने वाला भी है और भरने वाला भी है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, संबंध है एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से। यानी कि हिंदी में कहें कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से उतना ही संबंध है। अगर नहीं इसका संबंध रखते हैं तो हमारा वाक्य अधूरा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा संबंधवाचक सर्वनाम और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बात कर लेते हैं हम, एक बचा हुआ हमारा लास्ट बचा हमारा निजवाचक निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम
थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें, ये इस तरह की पैड पे लिखने में, क्योंकि पूरा हमारा जो सिस्टम होता है प्रॉपर नहीं होता, तो इस पे ना जाएं आप। मैंने पूरा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास किया है दोस्तों, कि आपको शायद पसंद आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। कोशिश करें एक बार आप समझने की, थोड़ा सा जो है, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है ये। बात कर लेते हैं निजवाचक। निजवाचक क्या है? निजवाचक का मतलब होता है हमारी अपनी कोई निजी काम। जैसे हम कहेंगे कि मैं आप ही ये काम कर लूँगा, या मैं आप ही या स्वयं ही वहाँ चला जाऊँगा या विद्यालय चला जाऊँगा, या मैं खुद ही ये काम कर लूँगा, या मैं स्वयं आकर तुमसे मिल लूँगा। इस तरह के शब्द इसमें आएंगे, निजवाचक यानी कि स्वयं से। अब ये क्या हो सकता है? इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो हम जान सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने आप या निजी अपने लिए स्वयं के लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं एक बार। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता यानी कि करने वाला, कर्ता अपने आप मीन्स निज, ब्रैकेट में लिख देती हूँ निज या निजी रूप में, या निज माने अपने, निज के लिए या निजी के लिए करता है उसे हम लिए करता है उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो ये इसकी परिभाषा थी। परिभाषा हमने इसलिए लिखी है क्योंकि शायद अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसलिए लिखी है क्योंकि परिभाषा से हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हमारी कुछ चीज़ें हमें बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है। अभी मैं इसके पीछे इसके वाक्य के रूप में कुछ एग्ज़ाम्पल दूंगी, उदाहरण दूंगी, तो जान लेते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण भी कह सकते हैं हम, उदाहरण, हिंदी पढ़ रहे हैं हम। उदाहरण में जानेंगे कि राम अपना काम खुद करता है, खुद करता है। ये जो है राम जो है, ये कौन है? करता है। राम जो है ये करता है, और ये अपना काम कौन स्वयं कर रहा है? खुद कर रहा है। वैसे ही और भी हो सकते हैं। दूसरा है, अगर मैं कहूँ कि मुझे या उसे
अपना काम खुद उसे अपना काम खुद करने दो, करने दो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाक्य हुआ। इसी तरह के हमारे अन्य वाक्य हो सकते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड है, उसका नाम है गीता। गीता ने स्वयं कहते हैं खुद के लिए, स्वयं आकर या स्वयं आकर मुझसे, हम ऐसे लिख सकते हैं, गीता ने स्वयं आकर मुझसे क्या करा, मुझसे बात की। यहाँ लिख सकते हैं हम बात की। तो ये हमारे कुछ वाक्य थे, और भी हो सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो आपको एक और वाक्य उदाहरण दे सकती हूँ, फोर्थ कर देती हूँ। चलिए, इस तरह के हमारे क्या होंगे, वाक्य होंगे। जैसे मैं अपने लिए बना लेती हूँ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। कहीं मुझे जाना है तो मैं जैसे कह देती हूँ नॉर्मली कि मैं अपने आप चली जाऊंगी। एक ये वाक्य हुआ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो ये हमारा जो वाक्य है, 4 हमने वाक्य देखे। ये था हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जब हम अपने आप से या अपने आप के लिए स्वयं को ध्यान में रखते हुए कोई काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा सर्वनाम का चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है पसंद आया होगा। हाँ, कुछ गलतियाँ होती हैं, हो जाती हैं। मेरी भी अभी नई है, शुरुआत है, और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि इसमें सुधार करने का पूरा भरपूर प्रयास है मेरा। आगे मैं कुछ और बड़ी चीज़ें पढ़ाऊँ, आपको बड़े टॉपिक पढ़ाऊँ। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें और खुश रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। गुड नाइट।